हाय दोस्तों, आज फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल रमन एजुकेशन एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। अगर आप प्रथम बार इस चैनल पे आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पे डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक की ओर चलते हैं हम। जैसा कि आज आपका टॉपिक जो है वो टॉपिक है लर्न हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको आज के टॉपिक में सिखाया जाएगा कि आप ट्रांसलेट कैसे करिएगा, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करिएगा, इसी के बारे में आपको आज सिखाया जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं लर्न हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये जो है टाइप थर्ड है। ये जो टाइप थर्ड है, इससे पहले जो है आपको टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा दिया गया है। आप पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं टाइप 1 और टाइप 2 में आपको क्या पढ़ाया गया था। जैसा कि ये टाइप थर्ड है, टाइप थर्ड में आपको पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं इंट्रोडक्टरी देयर, इसी के बारे में पढ़ाया जाएगा यूज ऑफ देयर। एक तरह से आप कह सकते हैं कि यूज ऑफ देयर मतलब देयर का यूज के बारे में आपको आज पढ़ाया जाएगा। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप उसका जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस आप कैसे पहचानिएगा वो देखिए। सबसे पहले पहचान में देखिए ऐसे वाक्य जिसमें कोई नाउन है, या तो वो नाउन जो है से लास्ट करता हो या है से लास्ट करता हो। इसमें देखिए है और इसमें दोनों डिफरेंस है। इसमें है ये जो है ये प्लूरल के लिए यूज किया जाता है और ये जो है सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। या तो है से लास्ट करे सेंटेंस, जिसके सेंटेंस के अंत में या तो है या है, या तो उस सेंटेंस के अंत में था हो या थे हो से जुड़ा हो। वो सेंटेंस जो या तो है से या था या थे से जुड़ा हो, परंतु उसके पहले कोई सब्जेक्ट करता नहीं हो, और वह सब्जेक्ट करता नहीं हो ये हुए, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट के रूप में ऐसा नहीं लगा हो उसका अनुवाद। तब उसका अनुवाद करने के लिए सब्जेक्ट के जगह पे देयर का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के जगह पे इस देयर का प्रयोग किया जाता है, और वो जो देयर का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे वाक्य में आने वाले उस देयर को इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। इसी देयर को, ये जो देयर वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में जो यूज किया जाएगा उसको इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं, और जिसका वाक्य में कोई अर्थ नहीं होता है। अब जब इसका सब्जेक्ट के रूप में जब यूज करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज करेंगे, तो उसका जो कोई मीनिंग आप सोचिएगा, उसका कोई मीनिंग फिर सेंटेंस में निकले तो वाक्य में उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इस देयर का वाक्य में कोई अर्थ नहीं होता है। जैसा कि एग्जाम्पल से आप आगे कंफर्म हो जाइएगा कि क्या है। जैसे कि नोट में देखिए, एक नोट को ध्यान में रखिए कि ऐसे वाक्य में नाउन एक वचन रहने पर है। जैसे कि जब नाउन एक वचन रहेगा, तब उसमें एक वचन के लिए आप इज का प्रयोग करिएगा, एक वचन के लिए इज का प्रयोग करिएगा। और तथा था और थी रहेगा के लिए वाज का प्रयोग कीजिएगा। परंतु जब बहुवचन नाउन रहेगा तब आप है के लिए, ये बहुवचन में है रहेगा, तब आप है के लिए आर का प्रयोग करिएगा, और जब है के लिए आर का प्रयोग करिएगा तथा जब था रहेगा तब था के लिए, तथा जब था रहेगा, यहाँ पे मिस्टेक था, सॉरी, यहाँ पे जब थे रहेंगे थे के लिए वर का प्रयोग करिएगा। थे के लिए आप वर का प्रयोग करिएगा। तो सबसे पहले इसके लिए एक विशेष स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर से आपको ट्रांसलेट करने में इजी होगा, आसानी होगा। जैसे कि रूल 1 में देखिए आपके पास एक स्ट्रक्चर है। पहले आप देयर का यूज करिएगा, और देयर के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि नाउन जो सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, तो नाउन के अकॉर्डिंग आप सिंगुलर नाउन होगा तो इज यूज करिएगा, अगर प्लूरल नाउन होगा तो आर का यूज करिएगा, उपयोग करिएगा। जैसे कि रूल 2 में देखिए, जब सेंटेंस जब वाज वेयर से जब था या थे रहे या थी रहे लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, तब आप सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करिएगा, और नाउन के अकॉर्डिंग आप वाज या वर का यूज करिएगा, और फिर आगे जो नाउन आए उसका यूज करिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। आज का जो एग्जाम्पल है, ये एक राजा था। जैसे कि एक राजा था, तो आपको प्रथम मैं शुरू में ही बोल दिया है कि ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है। देखिए इसमें सब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है सब्जेक्ट क्या है। एक राजा था, एक किंग, या वाज और किंग, ऐसा तो नहीं होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे बोले हैं कि अगर जिसमें कोई नाउन
है लास्ट में रहे, लेकिन उसके सब्जेक्ट के रूप में यह वह ये वे नहीं लगा है, तब उसके इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप रूल में देखिए, रूल के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले देयर का यूज कीजिए, और देयर के यूज करने के बाद आप जस्ट देखिए कि ये जो है किस टेंस में है, तो ये जो है पास्ट में है, और पास्ट के लिए आपको यहाँ पे देखिए नोट में पढ़िए कि जब यहाँ पे नोट में पढ़िए जब था है तो था और थी के लिए वाज का यूज वर्ब के रूप में, तो देयर के बाद वाज का जस्ट यूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है राजा जो है ये जो है सिंगुलर नाउन है, ठीक है, एक वचन नाउन है, तो इसके लिए वाज का यूज कीजिए। और उसके बाद जस्ट किंग के लिए तो यहाँ पे एक राजा है, इसलिए अपना मन से यहाँ पे देयर वाज और लगा दीजिए और किंग राजा लगा दीजिए, ताकि ये देखिए आपका फर्स्ट ट्रांसलेशन जो है वो बन के तैयार हो गया। जैसे कि एक लड़की है, तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट के रूप में आप सबसे पहले देयर का यूज कीजिए, जैसा कि देयर है, देयर के जस्ट बाद जस्ट तुरंत देखिए आप देयर के अकॉर्डिंग आप है के अकॉर्डिंग इज का यूज कीजिए। यहाँ पे एक लड़की है, देयर इज, और यहाँ पे एक है तो एक के लिए आप और का मीनिंग दीजिए, और उसके बाद लड़की के लिए आप गर्ल लिखिए। देखिए आपका सेकंड ट्रांसलेशन बनके तैयार। देखिए अब एक गाय है, यहाँ पे एक गाय की बात हो रही है, तो एक के लिए आप देयर का यूज कीजिए, सॉरी सब्जेक्ट के रूप में आप पहले देयर करिए, देयर लगाइए, उसके बाद है के अकॉर्डिंग एक की बात हो रही है, तो एक के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि ये जो गाय है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज का देयर इज, सिंगुलर के लिए इज का उपयोग होगा। उसके बाद जस्ट एक के लिए ए दीजिए, और नाउन आप जस्ट नाउन के बारे में नाउन लिख दीजिए, काव, गाय का जो इंग्लिश मीनिंग होता है काव, ये काव लिख दीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक लड़की थी, तो सब्जेक्ट के लिए आप देयर लिखिए, उसके बाद थी, आप यहाँ देखिए थी के लिए वाज, थी के लिए वाज, तो वाज लगा दीजिए। उसके जस्ट देखिए एक के लिए आप और लगाते हैं, और उसके बाद जस्ट देखिए लड़की के लिए आप गर्ल का यूज कीजिए। यहाँ बालू है, देखिए यहाँ बालू है, देखिए इससे पहले आप जो 1 2 3 4 ये ट्रांसलेशन जो बनाया है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। नेक्स्ट में ये जो ट्रांसलेशन है इसमें आपको कंफ्यूजन आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के रूप में यहाँ दिखता है, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में हिडन सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का काम यह नहीं कर रहा है। अगर सब्जेक्ट का काम करता तो यहाँ पे सीधे होता हेयर इज सेंट, लेकिन ये ट्रांसलेशन गलत है। जैसे कि आप इसका ट्रांसलेशन करिएगा, सबसे पहले देयर का लगाए, देयर यूज कीजिए, और देयर के अकॉर्डिंग जस्ट अकॉर्डिंग यहाँ पे बालू की बात हो रहा है, देयर इज का यूज कीजिए। उसके बाद यहाँ पे बालू, देयर इज सेंड लिखिए। आपका बनके तैयार है, लेकिन ये देखिए ये ट्रांसलेशन आपका बनके तैयार है, लेकिन ये ट्रांसलेशन अभी जो है इधर है, क्योंकि यहाँ पे है ये है, यहाँ सिर्फ इतना का ट्रांसलेशन हुआ कि बालू है। देखिए जब आप ऐसा लिखिएगा कि बालू है, तब यहाँ पे तब भी यही ट्रांसलेशन होगा, लेकिन यहाँ पे देखने से पता चलता है यहाँ का मीनिंग कहाँ आता है इस सेंटेंस में। तब यहाँ के लिए आप आगे चल के हेयर, यहाँ का जो मीनिंग होता है हेयर होता है, तो हेयर यहाँ पे आप यूज करिएगा यहाँ के लिए। नेक्स्ट है, वहाँ एक मंदिर था, तो वहाँ का नहीं, वहाँ को छोड़ दीजिए, वहाँ अभी हिडन है। एक मंदिर था का सिर्फ ट्रांसलेशन बनाइए, तो एक मंदिर था तो देयर वाज और टेम्पल। देखिए देयर वाज और टेम्पल, एक मंदिर था का देयर वाज और टेम्पल हो गया। और वहाँ का मीनिंग कहाँ है, तो फिर से यहाँ पे वहाँ का देयर दीजिए, तब ये ट्रांसलेशन जो है जाके पूरा करेक्ट होगा। जैसे कि आप देखते होंगे जो कोई भी स्पोकन इंग्लिश में बोलता है तो ये इतना बोलते हैं देयर वाज और टेम्पल, बस यहीं तक बोलते हैं। स्पोकन के लिए वो ठीक है, लेकिन आप जब ग्रामेटिकल में जाइएगा तो ये ग्रामेटिकल एरर होता है, ठीक है। ग्रामेटिकल यदि जब आप यूज करिएगा तब ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा, इसलिए आप देयर वाज और टेम्पल के बाद भी देयर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको यदि ऐसा बोल दिया जाएगा कि एक मंदिर था, तब उसका ट्रांसलेशन आप यही बनाइएगा। और जब आपको ये बोल दिया जाएगा कि वहाँ एक मंदिर था, तब पर भी उसका ट्रांसलेशन वही बनाइएगा, तो वहाँ जो है ये शब्द कहाँ गायब होगा। इसलिए इसका जो सही जो ट्रांसलेशन है, सही यही ट्रांसलेशन है। लास्ट में आप देयर का यूज कीजिए। जैसे कि वहाँ कुछ लड़के थे, तो सबसे पहले ये बनाइए कि कुछ लड़के थे, देयर वेर
अब देखिए देयर वेयर, अब देखिए कुछ का मीनिंग होता है सम, देयर वेयर सम बॉय, देयर वेयर सम बॉय। देखिए कुछ लड़के थे, देयर वेयर सम बॉयज, देयर वेयर सम बॉयज, और वहाँ फिर वहाँ का मीनिंग, तो वहाँ के लिए फिर देयर दीजिए। आज का जो ट्रांसलेशन है ये बन के तैयार तो है। चलिए आज का जो ट्रांसलेशन है ये बन के तैयार है। अगर आपको इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे रमन एजुकेशन एकेडमी पे आप जाके कमेंट कर सकते हैं। आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको कमेंट का जवाब मिल जाएगा। जैसा कि देखते हैं, तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है वो खत्म है। अब एक टाइप थर्ड पढ़ाने के बाद आपका जो टाइप 4 होने वाला है, ये टाइप 4 पढ़ाने के बाद हम अप्रोक्स में टाइप 1 से लेकर और टाइप 4 तक 50 क्वेश्चन देंगे, जिसमें कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का आपका रिवीजन होगा, और उसमें अप्रोक्स में 50 अबव क्वेश्चन होगा, और वो 50 अबव ट्रांसलेशन आपको बनाना है। और उसमें जो प्रॉब्लम हो आप वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपके साथ।